नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे कि किस मुद्दे पर सरकार और छात्र आमने सामने आ गए हैं। वह मुद्दा क्या है, यह विवाद क्या है, यह विवाद क्या जंगल बचाओ अभियान से इसको हम जोड़कर देख सकते हैं। सरकार की क्या मंशा है, छात्र क्यों आमने सामने आ गए हैं, छात्र क्या चाहते हैं, वह छात्र कहाँ के क्या हैं, यह मामला क्या है, एक एक शब्दों के निहितार्थ क्या निकाले जा रहे हैं और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस पर किस प्रकार की रोक लगा दी है, उस रोक किन किन आधारों पर लगाया गया है। वीडियो सेशन को हम प्रारंभ करेंगे और जानेंगे इस पूरे विवाद में A to Z शुरू से अंत तक अभी तक क्या क्या हुआ है और उसके निहितार्थ क्या निकाल कर हम देख सकते हैं। क्या यह विकास है या विनाश है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके पहले वीडियो सेशन को हम आगे ले चले उसके पहले अगर आप हमारे इलेवन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमसे जुड़ सके। आइए वीडियो सेशन के टाइटल को समझते हैं और आगे बात करते हैं। कांचा गाची बोबली बना छात्र और सरकार के संघर्ष का मैदान और इस पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का रुख के पक्ष होंगे, उसमें हम बात करेंगे कि खबर क्या है, पेड़ काटने पर रोक क्यों लगाई गई है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, जमीन सरकारी है, कोई अवैध कार्य नहीं हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सरकार का क्या कहना है, जुलाई 2024 में जमीन का सर्वे हुआ था, पर्यावरण मंत्रालय की क्या कार्रवाई हुई, कोर्ट में मामला और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, इसका अंत कैसे हुआ, इस पर आइए हम बात कर लेते हैं। खबर को जानेंगे तो हैदराबाद के पास 400 एकड़ में फैले कांचा गाची बावली जंगल को काटने को लेकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। हैदराबाद के पास 400 एकड़ जमीन है, जंगल है, उसको काटने को लेकर बवाल प्रारंभ हो गया है। सरकार इस जमीन को आईटी हब के रूप में आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। सरकार यह चाहती है कि हैदराबाद तेलंगाना के विकास के लिए हम इस 400 एकड़ वाले पूरे भूभाग जिस पर जंगल फैला है उसको काटकर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, एक आईटी हब के रूप में इसको हम आगे ले चले। छात्र हैं और जो पर्यावरण कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। छात्र और जो पर्यावरण को चाहने वाले हैं, पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता है, यह कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आईटी सेक्टर का विस्तार तो हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा नुकसान है, अर्थात तेलंगाना का जो लंग्स है उसी को काट दिया जाएगा। लंग्स यानी हम जिसके माध्यम से सांस लेते हैं, चलते हैं। कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर बहरहाल रोक लगा दिया है, जबकि सरकार यह कह रही है कि सरकार यह जमीन पूरी तरह से सरकारी है और यहाँ विकास कार्य जरूरी है। सरकार का मानना है, कह रही है कि यह पूरी जो जमीन है किसी इंडिविजुअल्स की नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी संस्था की नहीं है, किसी ट्रस्ट की नहीं है, वक्फ बोर्ड की नहीं है, यह पूरी सरकारी जमीन है और सरकार इस पर अपना नियंत्रण है सरकार का और सरकार अपने नियंत्रण के अनुसार काम करते हुए इसकी कटाई करेगी और आईटी हब के रूप में इसको विकसित करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम करेगी। पेड़ काटने पर रोक क्या है, इस पर बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को तुरंत कांचा गाची बावली जंगल का दौरा करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दे दिया था। साथ ही कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अगले आदेश तक जंगल में कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। जब तक रिपोर्ट नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास तब तक जंगल का एक भी पेड़ न काटा जाए। यह आदेश कौन दे दिया था? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया गया था तेलंगाना के मुख्य सचिव को। कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक नहीं लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट यह भी कह दिया कि तेलंगाना हाईकोर्ट में इससे संबंधित जो सुनवाई चल रही है उस पर रोक नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इन बातों का ख्याल रखा जाएगा। है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, किन किन मुद्दों पर इसका विरोध हो रहा है, विरोध के पीछे क्या कारण है, तो आइए उस कारण को टटोलते हैं। पर्यावरण को नुकसान पहला कारण बताया जा रहा है कि इससे जो हमारा पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचेगा, जैव विविधता प्रभावित होगी, इससे जो हमारी जैव विविधता है वह बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाली है। कई रिपोर्ट्स इलाके में झीलों और खास तरह की चट्टानों के नुकसान की बात भी कर रहे हैं। जो 400 एकड़ का जंगली इलाका है हैदराबाद के पास, उसमें कई रिपोर्ट्स बता रही है कि उसमें खास तरह
झील है और खास तरह की जो चट्टाने हैं, पेड़ काट देने से उस पर नुकसान होगा। और आरोप जमीन का इस्तेमाल निजी कंपनियों के हित में किया जा रहा है और सरकार पर, तेलंगाना सरकार पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि जो जमीन का इस्तेमाल होगा वह निजी कंपनियों के लिए किया जा रहा है। जैसा कि आरोप लगाया जाता है कि जो अडानी और अंबानी हैं वह कहीं न कहीं सरकार उनके प्रति अपना नरम रुख अपनाती है। वही सेम आरोप लगाया जा रहा है कि तेलंगाना में जो यह जंगल काट के विकास की बात की जा रही है वह किसी निजी व्यक्ति, निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए की जा रही है। जमीन सरकारी है, कोई अवैध कार्य नहीं है, सरकार यह बात कह रही है। आइए इस पर भी बात कर लें। तो तेलंगाना सरकार, जमीन पूरी तरह सरकारी है और इसे 2004 में ही राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। तेलंगाना सरकार कह रही है कि यह पूरी जमीन है, 400 एकड़ का जो जंगल का एरिया है वह सरकारी है और 2004 में ही यह राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। 2004 में यह जमीन IMG अकादमी भारत प्राइवेट लिमिटेड को खेल सुविधाओं के विकास के लिए दी गई थी। 2006 में IMG अकादमी के ने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, जिसके बाद सरकार ने जमीन को वापस ले लिया और इसे आंध्र प्रदेश युवा उन्नति, पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग को दे दिया। इस फैसले के खिलाफ IMG जाता है, कहां जाता है, ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन 7 मार्च 2024 को हाई कोर्ट में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाता है। IMG इसके खिलाफ कोर्ट जाती है, लेकिन कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला सुनाती है। यह पूरा मामला है, जमीन सरकारी है, कोई अवैध कार्य नहीं हो रहा है। जो इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं तेलंगाना गवर्नमेंट पर, वह आरोप बेबुनियाद है। इसके साथ IMG अकादमी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। लेकिन 3 मई 2024 को कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज कर दिया और सरकार का जमीन का कब्जा बना रहा, मतलब सरकार भी इस जमीन पर कब्जा था। 2024 जुलाई में जमीन का सर्वे होता है। 19 जुलाई 2024 को एक आधिकारिक सर्वे होता है जिसमें विश्वविद्यालय और सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में तय किया गया यह जमीन सरकारी है और इसमें विश्वविद्यालय की कोई हिस्सेदारी नहीं है। बाद में यह बात स्पष्ट होती है, सर्वे होता है, मुआयना होता है और यह बात निकलकर सामने आती है कि यह विश्वविद्यालय का नहीं है, यह सरकारी जमीन है। पर्यावरण मंत्रालय की कार्रवाई के बारे में अगर हम बात करें तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा तेलंगाना सरकार को निर्देश दिया कि अवैध पेड़ कटाई पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तेलंगाना सरकार को यह आदेश दिया जाता है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देता है कि जो पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है उस पर रोक लगाया जाए या कानूनी कार्रवाई कर दी जाए। पर्यावरण कानूनों और कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन किया जाए और केंद्र सरकार को तत्काल एक रिपोर्ट भेजी जाए जिसमें सारी स्थिति स्पष्ट हो। जो आप कार्रवाई करते हैं, आप क्या क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं, कहां रोक लगाते हैं, एक रिपोर्ट भेजिए केंद्र सरकार को, आप सीधे रिपोर्ट भेजिए। यह कौन कहता है? तेलंगाना सरकार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। विश्वविद्यालय जो है, जिस पर बताया गया कि इसका कोई कब्जा नहीं है, यह सरकार का कब्जा है, सरकारी जमीन है, तो विश्वविद्यालय ने सरकार के दावे को खारिज कर दिया। क्या कहा कि हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जुलाई में केवल प्रारंभिक निरीक्षण हुआ था, इसे आधिकारिक सर्वेक्षण नहीं कहा जा सकता है। यह जो विश्वविद्यालय है वह कहता है कि जो जुलाई 2024 में सर्वेक्षण हुआ था वह आधिकारिक सर्वेक्षण हुआ था, प्रारंभिक निरीक्षण हुआ था, इसे आधिकारिक नहीं कहा जा सकता है। और विश्वविद्यालय ने कभी भी इस जमीन के सीमांकन को स्वीकार नहीं किया और विश्वविद्यालय यह कहता है कि यह जो 400 एकड़ की जमीन है, इसका जो सीमांकन है, इसको हम कभी स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं कि सरकार ने पर्यावरणीय चिंताओं को खारिज कर दिया। तेलंगाना सरकार यह कह रही है कि विकास क्षेत्र में कोई झील नहीं है, इसलिए पानी के स्रोतों को कोई खतरा नहीं है। आरोप लगाया जा रहा है कि यह 400 एकड़ का जो जंगल काट दिया जाएगा, इससे झीलें प्रभावित होगी, कई चट्टानें प्रभावित होंगी। तो तेलंगाना सरकार इस आरोप को बेबुनियाद बताती है और कहती है कि विकास क्षेत्र में कोई झील नहीं है, इसलिए पानी के स्रोतों पर कोई असर नहीं होने वाला है। मशहूर मशरूम रॉक जैसी चट्टानों को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार का यह भी कहना है कि इस जमीन को पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत हासिल किया गया है। कोर्ट में मामला जाता है और सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है? मामला तेलंगाना हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई और सरकार से सवाल पूछा है।
सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत पेड़ों की कटाई पर रोक लगाती है। और कौन कौन सवाल करती है सरकार से, आइए इस सवाल को जानते हैं। पर्यावरणीय मंजूरी ली गई? सुप्रीम कोर्ट यह सवाल करता है कि क्या इसकी पर्यावरणीय मंजूरी ली गई है कि आप पेड़ कटवा के IT हब स्थापित करना चाह रहे हैं? क्या जनता को विश्वास में लिया गया है? कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को स्थल निरीक्षण के लिए भेजा है और रिपोर्ट मांगी है। अब सरकार का पलटवार क्या होता है, इसका अंत कैसे हुआ? बढ़ते दबाव, कोर्ट हस्तक्षेप, भारी विरोध को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने यह घोषणा की है। कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया, छात्रों का विरोध हो रहा है और लोगों का विरोध हो रहा है, तो तेलंगाना सरकार कही है कि अब उस भूमि पर कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। उस पूरे क्षेत्र को 2000 एकड़ का इको पार्क बनाया जाएगा। उस पूरे क्षेत्र को इको पार्क बना देंगे। सरकार ने कहा कि हैदराबाद विश्वविद्यालय को शहर के बाहर 100 एकड़ जमीन दी जाएगी और 100 करोड़ रुपए की मदद भी की जाएगी और मामला पूरी तरह से शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तेलंगाना सरकार ने इस मामले को शांत करने के लिए एक पहल उठाई है, सराहनीय पहल है, इस पर काम होना चाहिए। बहरहाल यह तो भविष्य के गर्भ में है कि तेलंगाना हाईकोर्ट के द्वारा इस पर क्या निर्णय दिया जाएगा, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसा होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन यह जो विवाद था वो निश्चित तौर पर यह दिखा रहा है कि इस समय छात्र, आम लोग और पर्यावरणविद या पर्यावरण के जो कार्यकर्ता हैं वह पेड़ पौधों की, जंगलों की कटाई को लेकर कितने उत्सुक है। लेकिन प्रश्न यह भी उठ रहा है कि जो पूरे देश में जो सड़कों का विस्तार हो रहा है, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं, तो उसके अगल बगल लाखों की संख्या में बड़े बड़े पेड़ काट दिए जा रहे हैं। क्या उनको रोकने के लिए क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उन पेड़ों को बिना काटे, या पेड़ अगर काटे जा रहे हैं तो उसके लिहाज से कितने पेड़ लगाए जा रहे हैं, इस पर भी हमें जागरूक होने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेकर ऐसे मामलों पर आगे बढ़कर अपना निर्णय, अपना निर्देश, अपना आदेश सरकार को देना चाहिए, जिससे जनता यह सुनिश्चित हो सके कि आम व्यक्ति ही नहीं, पर्यावरण के प्रति हमारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय भी चिंता जाहिर करता है। ये रहा आज का हमारा पूरा वीडियो सेशन। आपको ये हमारा सेशन कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियो सेशन के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।